हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें बच्चों इक्वेशंस को सोल्व करने के आज तरीके सीखेंगे। जिसमें बच्चों हमारे पास एक तरीका होता है, पहला तरीका जो होता है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा तरीका बच्चों हमारे पास होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि बच्चों आइए, ये इक्वेशन मैंने बच्चों से क्वेश्चन से ली है, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन कराया था आफ्ताब और उसकी पुत्री वाला। तो उसी की जो इक्वेशन है बच्चों, इसकी हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो नंबर एक, जो आपकी प्रतिस्थापन विधि है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं आपको अच्छे से सीख लेना है बच्चों। तो जैसे बच्चों समीकरण एक से हमारे पास, समीकरण एक से एक्स का मान y के पदों में, समीकरण एक से x का मान y के पदों में हमारा जो निकल के आएगा उसको यहाँ पे लिखना है x का मान। x बराबर इस -3y को हम इधर ले जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 6 + 3y। x बराबर हो गया 6 + 3y। अब x का यह मान बच्चों हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलेगा, x का मान हम बच्चों यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 3y - 7y बराबर -42 सोल्व कर देंगे बच्चों उसको। 6 + 3y - 7y बराबर -42। इसमें से 3y और -7y ये हो जाएगा -4y बराबर -42। 6 इधर आके -6 हो जाएगा, जिससे बनेगा -4y बराबर -48, जिससे बच्चों y बराबर हो जाएगा -48 अपॉन -4। इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 2 12 चौक 48 होते हैं बच्चों। तो y का मान हमारा आ जाता है 12। और y का यह मान समीकरण एक में रखने पे हमें बच्चों x का मान मिल जाएगा। देखिए रखते हैं कैसे होगा। y का यह मान समीकरण एक में रखने पर हमें मिलेगा x - 3y 3y जो है, हमने y का मान यहाँ पे रख देते हैं 12 बराबर हमारे पास है 6। अब इसको बच्चों सोल्व कर लेंगे। x - 12 3 36 होते हैं बच्चों। लिखेंगे x माइनस ये 12 दिया 36 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 6 + 36, दैट विल बी 42। तो x का मान बच्चों यहाँ से निकल के आता है 42। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको सोल्व किया प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हम इसमें एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको अभी विलोपन विधि बता रहा हूँ। वेट, विलोपन विधि में बच्चों हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को हम विलुप्त करेंगे, गायब करेंगे, और उसी से हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ से समीकरण एक, देखो बच्चों ध्यान से, इसमें करना क्या है कि अगर आपके पास आपके किसी भी चर का एक गुणांक अगर बराबर है, तो हम उन समीकरणों को एक दूसरे से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, यानी कि कुछ जीरो करना है, उसी को हम विलुप्त बोल रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कोई गुणांक है 2 तो इसके 2 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से गुणा करते। लेकिन यहाँ पे x का गुणांक जो है दोनों का बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का गुणांक जो है एक तरह से +1 है, तो हम इनको सीधे सीधे घटा देंगे, तो x जो है हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो करते हैं बच्चों इसको ऐसे, समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाकर x को विलुप्त करने पर हमें मिलेगा बच्चों, हम समीकरण एक से समीकरण 2 घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6 माइनस x - 7y बराबर -42। अब क्योंकि बच्चों इसको घटा रहे हैं तो हम यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, और ये माइनस है जो प्लस हो जाएगा, और यहाँ का जो माइनस है भी प्लस हो जाएगा।
तो बच्चों आइए इसको सोल्व करते हैं। ये 6 + 42 48 हो जाएगा यहाँ पे, और ये x से x यहाँ पे क्योंकि घट जा रहा है, और -3y + 7y ये बचेगा आपके पास 4y, जिसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा बच्चों y बराबर 48/4 जो आएगा 12। तो बच्चों यहाँ से भी पिछली बार की तरह आपका y का मान 12 निकल आ जाता है। सिंपली जिसको हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में पुट करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं जो कि छोटा है, सिंपल है। तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा बच्चों x - 3, y का मान रख दिया 12 बराबर 6, तो x - 36 बराबर 6, जिससे मिलेगा x बराबर 6 + 36 जो हो जाएगा x बराबर 42। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारा x का मान 42 निकल के आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि विलोपन विधि में हम इनमें से किसी भी एक को विलुप्त करते हैं और दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं, दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं, तो उससे आपका ये मान निकल के आ जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे इन समीकरणों के लिए हमें विलोपन विधि आसान पड़ी है। कुछ सवालों में क्या होता है आपको प्रतिस्थापन विधि आसान पड़ेगी और कुछ सवालों में आपको विलोपन विधि आसान पड़ेगी। तो दोनों ही अपने आप में बढ़िया है। तो दोनों विधियां आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में इस बार ग्राफीय विधि और वज्रगुणन विधि इस बार नहीं है, लेकिन आप फिर भी चीज़ों को तैयार रखें अच्छे से, चीज़ें काम आती हैं। भविष्य में आप कंपटीशन का एग्जाम भी देंगे, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें काम आएंगी। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। चलिए बच्चों हम ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें बच्चों आपको थोड़ा ट्रिक्स, थोड़ा मैजिक यूज करना है। जैसे बच्चों ये इक्वेशन है आपको देखने में काफ़ी टिपिकल लग रही होगी, बट इनको आसान बनाने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ 10 का जो गुणांक है वो 1/x + y है, ये डिफरेंट है, और 2 का जो गुणांक है यहाँ पे 2 का जो मल्टीपल है वो 1/x - y है। तो इस तरह से आप अगर आप देखेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सोचें कि 10 का जो गुणांक है ये एक तरह से किसी एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और जो 2 का गुणांक है यहाँ पे वो भी एक दूसरे किसी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो इसमें भी वही वेरिएबल है, इसमें भी वही वेरिएबल है। तो इन जो दो इक्वेशन है हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और पिछले सवाल की तरह जैसे कि इक्वेशन बना लेंगे इसको। तो उस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा आसानी से। देखिए कैसे करते हैं। माना ये 1/x + y को बच्चों हम मान लेंगे 1/x + y बराबर a, तथा 1/x - y 1/x - y बराबर हम मान लेंगे b। तो इस जो हमने माना है इनको हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों, तो ये इक्वेशन हो जाएंगी 10, यहाँ पे 10 है तो 10a हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 10a + 2b बराबर 4, इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन बच्चों आपकी हो जाएगी 15a - 5b इक्वल्स -2, ये हो जाएगी बच्चों आपकी इक्वेशन 2। अब बच्चों इन इक्वेशंस को आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जैसे अभी बताया था। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, किसी एक की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में से उसको हम दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापित करते हैं, पुट करते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 से हम इनमें से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। समीकरण 1 से b का मान a के पदों में ज्ञात करने पर हमें मिलेगा बच्चों यहाँ से, ये b का मान हमें निकालना है, तो पहले हम करेंगे 2b बराबर 4 - 10a। 2b बराबर ये हो जाएगा 4 - 10a, जिससे मिलेगा b बराबर 4 - 10a/2। ये वैल्यू बच्चों b की आ जाती है, जिसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। b का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है बच्चों, हमें प्रतिस्थापित करने पर तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित करने पर 15a - 5 और b की जो वैल्यू हमें रखनी है ये यहाँ पे रख देंगे 4 - 10a/2 इक्वल्स -2 -2।
एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बच्चों, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 की मल्टीप्लाई उधर भी हो जाएगी, जिससे बनेगा 30a माइनस 5 की मल्टीप्लाई अंदर होगी बच्चों 20, ये हो जाएगा प्लस 50a इक्वल्स -4। तो राइट बच्चों, तो यहाँ पे 30a प्लस 50a ये हो जाएगा अपने पास 80a बराबर -4 एंड प्लस 20, -4 प्लस 20। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों आगे, ये अपने पास बनेगा 80a इक्वल्स -4 प्लस 20 हो जाएगा 16, जहाँ से हमें मिलेगा a इक्वल्स 16 अपॉन 80, जो हो जाता है a इक्वल्स 1/5। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू ये निकल के आती है अपने पास, जिसको हम दूसरी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे रख सकते हैं, तो उससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा बच्चों 15 इंटू 1/5, 15 इंटू 1/5 -5b बराबर -2, ये हो जाएगा -2। तो इससे बच्चों कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 5b इक्वल्स -2, देन -5b इक्वल्स -2 माइनस 3, दैट विल बी -5b इक्वल्स -5 एंड b इक्वल्स 1। तो बच्चों b की जो वैल्यू आएगी हमारे पास निकल करके आएगी 1। तो a और b का मान हमारे पास 1/5 और 1 आता है। इसको हम बच्चों a और b की वैल्यू को हम वापस से जो हमने माना है उसको कैलकुलेट करके हम यहाँ से x और y के मान निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे। इसको बच्चों सेपरेट यहाँ पे कर लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बोर्ड की जगह कम बचे इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो 1/x प्लस वाई बराबर a है बच्चों, जो हमारे पास है 1/5। तो लिखेंगे बच्चों 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, और 1/x माइनस वाई बराबर 1/x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 1। तो बच्चों इससे हमें मिल रहा है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हमें मिल रहा है 5, और इससे बच्चों हमें मिल रहा है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर हमारा y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास इन दोनों को जोड़ने से आएगा 2x बराबर 5 प्लस 1, 6 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ से हो जाएगा 3। अब 3 को हम इनमें से किसी भी में रख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 माइनस वाई बराबर 1। तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर 3 माइनस 1, जिससे मिलेगा y बराबर 2। तो बच्चों y का मान 2 और x का मान हमारा 3 निकल करके आ जाता है, प्रतिस्थापन विधि से हमने ये सवाल किया है। तो ऐसे ही बच्चों आप सिमिलर क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, कोई भी डाउट इसमें हो या किसी और क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों एक सवाल हम देख लेते हैं इस तरह का, विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करने के लिए। ये देखते हैं इसको बच्चों कैसे करते हैं। इसमें बच्चों हम यहाँ पे जो 5 और 1 के जो गुणांक है इसमें और इसमें, उनको कुछ और वेरिएबल से मान लेंगे, जैसे a और b से ही मान लेते हैं। माना 1/x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 बराबर b। इनके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगी 5a प्लस 1b, यानी b बराबर 2। इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों हमारे पास 6a माइनस 3b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से दोनों इक्वेशन को हमने बच्चों यहाँ पे इस तरह से फॉर्म कर दिया है। इनको बच्चों विलोपन विधि से करना है हमें, तो इसमें हम किसी एक को इनमें से गायब करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो b है, यहाँ पे b अकेला है, यहाँ पे 3b है, तो हम इस b को 3b के जैसे बनाने के लिए इस समीकरण को 3 से गुना कर सकते हैं। तो आइए बच्चों लिखते हैं समीकरण
एक में 3 से गुणा करने पर हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 3 से गुना करेंगे तो 6। तो इस समीकरण को बच्चों हम समीकरण 2 से जोड़ेंगे और लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को समीकरण 2 में जोड़ने पर हमें मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6 प्लस 6a माइनस 3b बराबर 1। क्योंकि हम इस इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 21a प्लस ये बच्चों हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, जिससे हमें मिलेगा 21a बराबर 7 और जिससे हो जाएगा a बराबर 7/21 एंड a इक्वल टू फाइनली 1/3। तो a का बच्चों हमारे पास ये मान निकल के आता है, जिसको हम इनमें से किसी भी समीकरण में रख करके b का मान निकाल लेंगे। और ये देखते हैं कैसे। a बराबर 1/3 हम समीकरण 1 में रखेंगे। a बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा 5a, a का मान 1/3, 5 1/3 प्लस b बराबर 2 प्लस b बराबर 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/3, 5/3 प्लस b बराबर 2। इसको हम उधर ले जाएंगे तो b बराबर 2 माइनस 5/3, इससे हो जाएगा 6 माइनस 5/3 एंड दैट विल बी 1/3। तो b का मान बच्चों हमारे पास 1/3 ही आता है। यहाँ a और b के दोनों मान बराबर आ जाते हैं, जो है 1/3। तो इन मानों को बच्चों हम यहाँ पे जो हमने माना था उनके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देते हैं, इनसे वैल्यू निकाल देते हैं। a बराबर 1/x माइनस 1, क्योंकि a का मान 1/3 है तो वो यहाँ पे रख लेंगे 1/3 इक्वल्स 1/x माइनस 1, दैट विल बी x माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड x इक्वल 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो x बराबर 4। x का मान बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 4। ऐसे ही सिंस b इक्वल टू 1/3 एंड यहाँ पे b इक्वल टू 1/-2, b इक्वल टू 1/y माइनस 2 एंड b इक्वल टू 1/3, 1/3 इक्वल्स 1/y माइनस 2, जिससे हमें मिलेगा y माइनस 2 इक्वल्स 3 एंड दैट विल बी y इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो यहाँ से बच्चों y का मान 5 और x का मान 4 निकल के आता है। हमने इस सवाल को विलोपन विधि से किया है। तो ऐसे ही बच्चों सिमिलर क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई तो यू कैन कमेंट। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। यार बच्चों एक बात और मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा, जो आपका सिलेबस है यूपी बोर्ड का, एनसीईआरटी का, एवरीथिंग, तो वो आपको रिड्यूस हुआ था, आपको भी पता होगा। कोरोना के टाइम में रिड्यूस हुआ था, फिर बाद में शामिल कर दिया गया था, जिसको फाइनली फिर से रिड्यूस कर दिया गया था। तो अगर आपके पास 2023-24 की या कोई आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। 30% जो रिड्यूस होता है तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बुक्स का। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बुक वही है लेकिन उसमें सिलेबस जो है ज़्यादा है, तो मैं आपको करंट सिलेबस जो है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार आएगा, उसका जो PDF है उसका सिलेबस में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसमें से अपनी बुक में उसके जो इंडेक्स होता है उससे मैच कर लेंगे सारे टॉपिक, क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं कटा है, कुछ कुछ टॉपिक कटे हैं, तो आप उसको मैच कर लेंगे। अगर वो आपका सही मैच है तो आप उसी बुक से पूरा का पूरा कवर करेंगे। अगर आपकी बुक में ज़्यादा है तो जो डिलीटेड पोर्शन है आप उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आपको तैयारी में इस चीज़ से बहुत लाभ होगा। ठीक है बच्चों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ऑलराइट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ऑलराइट।